बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखें, कुछ इलाकों से बारिश और हवा के बायस धान के फसल के गिरने की इतलात हैं और फार्मर्स परेशान हैं कि कितने नुकसान का अंदेशा है। देखें, चंद टेक्निकल चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप वीडियो को गौर से देखिएगा, इन बातों पर गौर कीजिएगा, उसके बाद अपनी फील्ड में जाएं और मुआवजा करें मेरी बातों का और अपनी फसल पे होने वाले नुकसान का, तो बात आपकी समझ में आ जाएगी और आप जल्द ही इस रिकवरी की तरफ ले आएंगे। पहली चीज़ तो हमने ये देखनी है कि हमारी फसल कितने % गिरी है। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि हमारी फसल कितने ज़ाविये पे गिरी है, मतलब ये सिर्फ झुकाव की हद तक है या बिल्कुल ज़मीन के साथ लेट गई है। और तीसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि जब हमारी फसल गिरी है उसके ऊपर पोलिनेशन का अमल चल रहा था या वो मिल्किंग स्टेज चल रही थी या वो हार्वेस्टिंग के नज़दीक लगा हुआ था। ये तीनों चीज़ें आपने गौर में लेनी है। और इसके बाद ये पोजीशन है कि हमारी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो लंबा कद रखती हैं, जैसा कि 515 है, अल खालिद है, और ये अभी मुझे डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन अपने लंबे कद के बायस हवा का मुकाबला नहीं कर पाई हैं और वो गिर गई हैं। पहली चीज़ तो हम इसको देख लेते हैं कि अल खालिद और 515 अब ये मुझे डिलीवर नहीं कर रही थी और ये गिर गई हैं। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले देखें क्या ये झुकाव की हद तक गिरी हैं। अगर इस तरह का मामला है तो इसकी टेंशन छोड़ दें, ये कुछ दिन में सीधी हो जाएंगी। तो ये जो झुकाव होता है ना, ये 2-4 दिन के अंदर सीधा हो जाता है, इसके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फसल इस हद तक गिर गई है कि ज़मीन के साथ लेट गई है और हमें डर है कि कोई टिलर्स ना टूटे हों, मुड ना टूटे हों, अगर इस तरह का मामला हुआ तो ज़ाहिरी बात है कि खुराक की तरसील मुतासर हुई होगी और फसल के ऊपर खुराक की कमी का स्ट्रेस हो सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल में ये करना है कि आपने जस्ट पोटाश और बोरान का स्प्रे करवा देना है। तो हमारी जो फसल है आर्जी तौर जो इसके ऊपर खुराक की कमी का स्ट्रेस होगा या हो सकता है, ये उसको रिकवर करेगा। और इसके जो मुड या टिलर्स टूट गए हैं, एक बात जहन में रखें, वक्ती तौर ये झटका ज़रूर होता है, लेकिन कुछ दिनों में ये तरसील बहाल कर लेते हैं। पौधों का अपना भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो वर्क करता है, तो इसके लिए भी आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, हमारी फसल इस हालत में गिरी है कि जब उसके ऊपर पोलिनेशन चल रहा है। अब देखें, यहाँ पे डर है कि कुछ फोक में इजाफा होगा, लेकिन एक बात क्लियर कर लें, ये इस वजह से नहीं होगा कि इसका पोलिनेशन मुतासर होगा। देखें, तेज़ हवा से पॉसिबल है किसी हद तक पोलिनेशन मुतासर हो, जबकि बारिश से तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखें, कुछ % तो फोक बन ही जाती है। अब कुछ भी कर लें, कुछ % तो फोक बन ही जाती है। ये इस वजह से फोक में इजाफा हो सकता है कि यहाँ भी खुराक की तरसील डिस्कनेक्ट होती है। अगर तो ये बहुत ज़्यादा लेट गई है, मुड टूटने की वजह से, टिलर्स टूटने की वजह से, या जब फसल गिरती है तो इसके पत्ते दब जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासर हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस मुतासर होने की वजह से खुराक कम होना शुरू हो जाती है और नीचे से मुड मुतासर होने की वजह से भी खुराक मिलना कम हो जाती है। तो पौधा खुराक की कमी के स्ट्रेस में जा सकता है। हालांकि ये बहुत कम होता है कि मुड टूट जाएं। हाँ, कुछ टिलर्स टूट सकते भी हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, क्योंकि ये पौधे की शेप ऐसी हो जाती है कि ये झुकाव ले लेता है लेकिन टूटता नहीं है। फर्ज करें ऐसा हो जाता है तो खुराक की कमी का स्ट्रेस इसके ऊपर आ जाता है। तो इस खुराक की कमी को पूरा करने के लिए आप स्प्रे के ज़रिए से इस खुराक को पूरा कर दें। पोटाश और बोरान आप यहाँ पे स्प्रे करवा दें। एक अंदेशा है, हो सकता है कि यहाँ पे फंगस का अटैक हो जाए और हो सकता है कि फसल को चूहा पड़ जाए। अगर इस तरह का मामला हो या आपको डर हो तो आप पोटाश और बोरान की जगह आप पोटाशियम पॉलीसल्फाइड भी यूज़ कर सकते हैं। इस साल पोटाशियम पॉलीसल्फाइड का हम धान की फसल पे यूज़ करवा रहे हैं और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट भी लिए हैं और वेजिटेबल की लाइन पे भी हम इसके एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। ये एक अच्छी खाद है।
तो आप पोटाशियम पॉलीसल्फाइड 500 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं। अगर आप फ्लड के ज़रिए से देना चाहें तो 5 से 8 लीटर आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। अब फ़र्ज़ कर लें हमारी फसल के ऊपर मिल्किंग स्टेज चल रही थी, जब हमारी फसल गिरी है तो देखें इसमें दो तरह की सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो हार्ड डस्ट स्टेज चल रही होगी कि दाना सख्त हुआ पड़ा है, और कहीं पे ऐसा भी होगा सॉफ्ट डस्ट स्टेज की सी हालत है, जैसे अभी दाना दूध की हालत में है, इसमें लिक्विड दूध बन रहा है। तो ये दोनों सूरत हाल में अलग अलग पोजीशन होंगी दाने की। जो दाना सख्त हो चुका है उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। जो अभी कच्चे दूध की हालत में है मे भी उस दाने की क्वालिटी में फ़र्क आ जाए, ये पॉसिबल है। और जहाँ पे अभी पोलिनेशन हुई थी और उसमें अभी मिल्क बनना है या बनने के अमल में चल रहा है, वो दाने हो सकता है फोक में तब्दील हों। इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस तरह का मामला भी है तो आप यहाँ भी पोटाश और बोरान का स्प्रे करवा सकते हैं। और इसके बाद एक मरहला हार्वेस्टिंग का होता है, चंद दिन बाकी होते हैं हार्वेस्टिंग के। किसी हद तक हमारा जो मूंजर है वो रंग तब्दील कर चुका होता है, पत्ते भी रंग तब्दील कर चुके होते हैं और फसल गिर जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि इसकी कटाई के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। और दूसरी चीज़ ये डर होता है कि कहीं फंगस का अटैक ना हो जाए, दाने काले ना पड़ जाएं। तो अगर आपको इस तरह का अंदेशा है कि फंगस का अटैक होगा तो आप इस स्टेज पे भी और मिल्किंग स्टेज पे भी कोई भी फंजीसाइड स्प्रे करवा सकते हैं। लाइक आप थायोफेनेट मिथाइल का इंतखाब कर लें, वो भी ठीक है। और अगर आप पोटाशियम पॉलीसल्फाइड यहाँ पे स्प्रे करते हैं तो मेरे ख्याल में आपको फंजीसाइड भी स्प्रे करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इससे ही सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आप जहनी तौर पर भी पुरसकून हुए होंगे। तो आप इन बातों को जहन में रख के अपनी फील्ड का मुआवजा करें और इस तरीके उसको ट्रीट करने की कोशिश करें, तो सारे मामला बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।